अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10 के बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बाकी जो एयर पैसेजवेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने सिर्फ एक पैसेजवे जो हमारे साथ नोज़ है वो पढ़ा था। अब हम जो दूसरे एयर पैसेजवेज है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें माउथ भी आता है, ठीक है। फेरिंग्स क्या चीज़ है? जब हमने बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि यार जब नेज़ल कैविटीज़ जो है जो हमारे साथ नोज़ में मौजूद है, जब वो नेज़ल कैविटीज़ ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो जगह आती है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। या ये वो जगह है जहाँ पर ये जो नोज़ है और ये जो माउथ है और इसके साथ साथ ये जो लैरिंक्स है, ये तीनों जो है ये कंबाइन होते हैं। ये हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार ये वो जगह है जहाँ पर ये नेज़ल जो के उसके जो नोज़ का जो वे है, नेज़ल कैविटी के जो रास्ता है, और उसके साथ साथ ये जो माउथ का है और इसके नीचे ये जो लैरिंक्स है, ये तीनों जिस तरह जगह पर कंबाइन होते हैं, ये जो जगह बनाते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि यार ये फेरिंग्स है। तो ये तकरीबन फेरिंग्स जो है, ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये हमारे साथ 4.5 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होता है। इसके अलावा इसमें भी जो है हमारे साथ म्यूकस होता है। म्यूकस क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया था कि यार ये एक थिक, या हम कह सकते हैं कि यार एक लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जो हमारे साथ एयर में मौजूद जर्म्स जो है वो किल करते हैं, और ये म्यूकस खारिज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये जो तमाम एयर पैसेज हुए इसमें ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होता है और वो म्यूकस खारिज करता है। तो जब हमारे साथ जो बाहर से हवा आती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार वो नोज़ में गर्म होती है, इसके साथ साथ वो फिल्टर होती है, और इसके साथ साथ जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो भी वहाँ पर जो है रुक जाते हैं, उससे मतलब स्टॉप हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल साफ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें जो है जम्स होते हैं। तो उस जम्स को किल करने के लिए ये जो फेरिंग्स है ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें भी म्यूकस है। तो वो म्यूकस जो है उस जम्स को किल करता है। इसके अलावा जो हमारे साथ माउथ है, और उसमें भी अगर आप देखें तो हमारे साथ स्लाइवा है, वो भी जो है जम्स को किल करने में बहुत अहम काम अदा करता है। अब हमारे साथ इसका फंक्शन क्या है? मैंने पहले आपको बताया कि यार ये जो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ये इसको ट्रैप करता है हवा से, और इसके साथ साथ ये जो है इसको किल भी करता है। और इसके अलावा क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसके हर आर्गन में जो ब्लड मौजूद है, तो उस ब्लड जो है इस एयर को क्या करता है, गर्म करता है। अब हम आते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या चीज़ है? इसको हम साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं। क्यों साउंड बॉक्स कहते हैं? क्योंकि यार लैरिंक्स जो है इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम आपको बताएंगे कि यार ये किस तरह से यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लैरिंक्स जो है इसमें एक खास किस्म के कार्ड्स होते हैं जिसे हम वोकल कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। वोकल कार्ड्स क्या क्या चीज़ है? ये हमारे साथ अगर हम कहें कि यार ये दो किस्म के वायर होते हैं यार। ये लैरिंक्स हमारे साथ जो एयर पैसेज जो है और इसके साथ साथ जो आइसाफिगस है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब ये जो हमारे साथ फेरिंग्स है ये जब बन जाता है, मतलब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यार इस फेरिंग से जो नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर फिर टू वेज बन जाते हैं, ठीक है। एक ये वे है, एक वे जो है ये वो आगे होता है, और एक वे जो है वो पीछे जो हमारे साथ बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो एक वे है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लैरिंक्स बन जाता है। और ये जो दूसरा बन जाता है हमारे साथ, ये होता है आइसोफेगस, जिस पर हम खुराक की जो चीज़ है वो इनहेल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ख़ास किस्म के मसल्स मौजूद होते हैं जिसे हम एपिग्लॉटस, यहाँ पर एक ख़ास किस्म के मसल्स मौजूद होते हैं जिसे हम स्पिंचर मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। इस मसल्स का काम क्या होता है कि यार जब हम खुराक या मतलब जो ड्रिंक्स है वो लेते हैं, ड्रिंक्स पर पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, तो उस खुराक और जो ड्रिंक्स है उसका रस, तो वो खुराक और जो ड्रिंक्स है उसका रास्ता क्या होना चाहिए, ऐसा बिकॉज। तो यहाँ पर ये जो हमारे साथ स्पिंचर मसल्स है इसे हम एपिग्लॉटस भी कहते हैं। ये एपिग्लॉटस जो है ये एयर पैसेज में मतलब लैरिंक्स को क्या कर लेता है, उसको ब्लॉक कर लेता है। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो ऐसा बिकॉज खुल जाता है, तो इसके थ्रू जो खुराक है और उसके साथ साथ जो हम ड्रिंक्स का लेते हैं तो वो सब क्या हो जाता है, ऐसा बिकॉज के थ्रू चला जाता है। खुराक की चीज़ें जब भी यहाँ आती है तो यहाँ पर ये जो
स्पिंचर मसल्स है ये एयर पैसेज वे को ब्लॉक कर लेता है, तो एसाफिगस खुल जाता है, तो उसके थ्रू जो खुराक या पानी है वो एसाफिगस में चला जाता है। तो फिर जब ये खुराक और ये जो हमारे साथ ये दूसरे जो चीज़ें हैं ये एसाफिगस में चली जाती है, तो उसके बाद क्या होता है ये स्पिंचर मसल दोबारा जो है एयर पैसेज वे उसको खोल देता है और फिर क्या होता है एसाफिगस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो अब हम आते हैं कि यार ये इसको हमने कहा कि यार ये इसे हम साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं। किस तरह से हम साउंड बॉक्स कह सकते हैं, यहाँ पर इस एयर पैसेज वे में क्या होता है, अगर हम देखें मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ लैरिंग्स है, तो इस लैरिंग्स में यहाँ पर क्या होते हैं वोकल कॉर्ड्स होते हैं। यहाँ पर ये जो वायर्स हैं ये दो किस्म के वायर्स हो सकते हैं। तो क्या होता है जब हम बातें करते हैं तो ये जो एयर है नीचे से जब ये एयर ऊपर आती है तो क्या कर लेता है इस जो वोकल कार्ड, ये हमारे साथ वोकल कार्ड है, ठीक है। तो जब एयर आता है नीचे से तो क्या होता है कि वो एयर इस वोकल कार्ड्स को वाइब्रेट कर लेता है। ये जब एक बॉडी या हम कह सकते हैं कि यार एक चीज़ जो है वो वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ ये जो वोकल कार्ड है ये वाइब्रेट हो गए, तो वाइब्रेशन के थ्रू क्या हुआ हमारे साथ साउंड प्रोड्यूस हो गया। तो लैरिंग्स को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ साउंड बॉक्स है। चौथा जो हमारे पास है वो है ट्रीकिया। तो ट्रीकिया क्या चीज़ है, ट्रीकिया को हम अब वाइन पाइप भी कहते हैं। लैरिंग्स के बाद जो ये पाइप आ गया तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ ट्रीकिया हो गया। और इसे हम वाइन पाइप इसलिए कह सकते हैं कि यार सिर्फ इसमें जो है हवा जो है वो ये हवा का जो रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर खुराक का जो रास्ता है वो जुदा हो गया है यहाँ। अगर हम इस वाइन पाइप को देखें तो ये जो वाइन पाइप है मिसाल के तौर पर ये वाइन पाइप है, तो इस वाइन पाइप में जो है वो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, ठीक है। एक खास किस्म के कार्टिलेज से बने हुए रिंग्स होते हैं। रिंग्स ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल अंग्रेजी की सी की तरह है, इस तरह से, ठीक है। सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स हो गए और तकरीबन इसकी तादाद जो है वो 16 to 20 होती है। तो यहाँ पर जो है ये सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं ट्रीकिया में, और ये इसकी तादाद जो है वो 16 to 20 हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स है इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये जो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं इसका काम ये होता है कि जब हम अपना जो हेड है वो बेंड कर लेते हैं आगे की तरफ, तो अब देखिए मेरा जो हेड है मैंने आगे की तरफ बेंड कर लिया, ठीक है। तो ये हेड जो मैंने आगे की तरफ बेंड कर लिया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर ये जो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स है अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो फिर क्या होता है कि मेरी जो सांस है वो बंद हो जाती है। इसके अलावा इस ट्रीकिया में जो है वो भी इस यहाँ पर भी म्यूकस होता है, और जब जो हवा हमारे साथ आ रही है तो अगर उसमें फिर भी कोई जम्स बच गए हो तो यहाँ पर ट्रीकिया में क्या होता है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीकिया के फंक्शन में आ जाए तो मैंने पहले आपको बता दिया, आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो क्या होता है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो हमारे साथ म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है। हमारे साथ म्यूकस सीक्रेट करता है, और हम मैंने आपको बताया कि यार म्यूकस का काम क्या है, ये दो काम करता है कि एक काम इसका ये है कि यार जो जर्म्स होते हैं एयर में वो इसको किल कर देता है, और इसके अलावा जो एयर है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि उस एयर को थोड़ा सा जो है वो वेट कर लेता है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर भी आपको पता है हमारे इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर क्या होता है कि उसमें जो एयर है जो एयर बाहर से जाती है वो क्या हो जाती है वो भी वार्म हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है, और इसके अलावा जो एयर है वो मॉइस्ट भी हो जाती है। तो ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई क्या चीज़ है, जब ट्रीकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, ब्रोंकाई। इस एक जो ब्रांच है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ब्रोंकस कहते हैं, और ये दोनों जब आ जाए तो फिर हम उसका नाम क्या रहते हैं, तो फिर हम उसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये जो है ब्रोंकाई, इसका जो साइज होता है ये हमारे साथ ट्रीकिया का जो साइज है, मतलब यार ट्रीकिया का जो डायमीटर है उससे ब्रोंकस का डायमीटर है वो छोटा होता है। मतलब यार ये जो ब्रोंकस है मतलब ये जो ट्रीकिया है ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, तो इस
की वजह से इसका जो डायमीटर है वो बहुत कम हो चुका होता है। इसके अलावा ये जो हमारे साथ यहाँ पर अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक ब्रोंकस है, ये दूसरा ब्रोंकस है, और एक जगह हम इन दोनों ब्रोंकस को क्या कह सकते हैं, ब्रोंकाई कह सकते हैं। ये जो ब्रोंकाई है इसमें भी कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। इस पर जब एयर आ जाती है तो यहाँ पर फिर जो है हमारे साथ एयर वार्म हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है। अब इसके बाद जब आता है जो चट्टा हमारे साथ आता है वो है ब्रांक्यूल्स। ब्रांक्यूल्स क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया कि यार जब ये ट्री क्या ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, तो फिर हम उसको ब्रोंकाई कह सकते हैं। अब जब ये ब्रोंकाई या हम ये कह सकते हैं कि यार जब ब्रोंकाई जो है वो और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, ठीक है, इस तरह से और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए तो फिर हम उसको फिर क्या कहेंगे, फिर हम उसको कह सकते हैं कि यार हमारे साथ ये क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स। जब ब्रोंकाई और ब्रांचेस में छोटे छोटे और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो अगर हम अब देखें तो यार यहाँ पर ये जो ट्री क्या था इसका जो डायमीटर था वो बहुत ज्यादा था, और जो ब्रोंकाई थे उसका डायमीटर थोड़ा छोटा हो गया। अब हमारे साथ जो ब्रांक्यूल्स है उसका डायमीटर बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ब्रांक्यूल्स है, आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये नहीं होते, ठीक है, हैविंग नो कार्टिलेजिनियस रिंग्स। तो यहाँ पर ब्रांक्यूल्स में जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये नहीं होते। फिर ये ब्रांक्यूल जो है वो डिवाइड होता है और ब्रांचेस में, फिर उसको हम प्राइमरी ब्रांक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रांक्यूल्स, टर्शियरी ब्रांक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो जब ये और डिवाइड होगा, मजीद ज्यादा डिवाइड होगा तो फिर इसका जो डायमीटर है वो और छोटा होगा। अब जो ब्रांक्यूल्स है हमारे साथ, इसका जो एंड है, हम इस तरह से कह सकते हैं कि यार ये जो हमारे साथ ब्रांक्यूल है इसका जो ये एंड है, यहाँ पर एक किस्म का जो है हम कह सकते हैं तेला होता है, सेक होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। यह इसको हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या करता है, एल्वियोलाई क्या चीज है, हमारे साथ सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे साथ ब्रांक्यूल्स को अटैच होता है। यहाँ पर एल्वियोलाई में जो है ब्लड आया हुआ होता है हमारे बॉडी से, ये जो है ब्लड के पिलरीज से भरा पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो है असल में गैसियस एक्सचेंज जो हमारे साथ होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो एयर हमारे साथ एंटर हुआ पहले ट्रीकिया में, फिर ब्रांकाई में, फिर ब्रांक्यूल्स में, ठीक है। ब्रांक्यूल्स में आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ब्रांक्यूल्स में, आखिरकार ये क्या होता है, ये जो एयर है, एयर में मतलब हमने क्या इनहेल किया हुआ होता है, हमने ऑक्सीजन इनहेल किया हुआ होता है, तो ये यहाँ पर आ जाता है। और आपको पता है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि यार ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उसके थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने बॉडी से इन्वायरमेंट में एक्सहेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है, यहाँ पर इस ब्लड के पिलरीज में होता है, और ऑक्सीजन इस एल्वियोलाई में होता है। तो यहाँ पर ये जो एल्वियोलाई का ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है। मतलब क्या है कि यार यहाँ पर जो है चीज़ें अंदर बाहर जा सकती है बासानी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में जो है डिफ्यूज हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता है, इस ब्रांक्यूल्स और फिर ब्रोंकाई और फिर ट्रीकिया, फिर लैरिंक्स, फिर फेरिंक्स और फिर माउथ या नोज के थ्रू बाहर चला जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है।